ऑडियो 3 पुस्तक का नाम आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। नैतिकता की नीति, स्वास्थ्य की उत्तम डगर। नैतिकता की नीति पर चलते हुए स्वास्थ्य के अनूठे वरदान पाए जा सकते हैं। इसकी अवहेलना जिंदगी में सदैव रोग, शोक, पीड़ा, पतन के अनेकों उपद्रव खड़े करती है। अनैतिक आचरण से बेतहाशा प्राण ऊर्जा की बर्बादी होती है। साथ ही वैचारिक एवं भावनात्मक स्तर पर अनगिनत ग्रंथियां जन्म लेती हैं। इसके चलते शारीरिक स्वास्थ्य के साथ चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार का सारा तारा बना गड़बड़ा जाता है। आधुनिकता, स्वच्छंदता एवं उन्मुक्तता के नाम पर इन दिनों नैतिक वर्जनाओं व मर्यादाओं पर ढेरों सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इसे पुरातन ढोंग कहकर अस्वीकारा जा रहा है। नई पीढ़ी इसे रूढ़िवाद कहकर दरकिनार करती चली जा रही है। ऐसा होने और किए जाने के दूषित परिणाम आज किसी से छुपे नहीं हैं। हालांकि नई पीढ़ी के सवाल नैतिकता क्यों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसका उपयुक्त जवाब देते हुए उन्हें इसके वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रभावों का बोध कराया जाना चाहिए। प्रश्न कभी भी गलत नहीं होते, गलत होती है प्रश्नों की अवहेलना व उपेक्षा। इनके उत्तर न ढूंढ पाने के किसी भी कारण को वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। ध्यान रहे, प्रत्येक युग अपने सवालों के हल मांगता है। नई पीढ़ी अपने नए प्रश्नों के ताजगी भरे समाधान चाहती है। नैतिकता क्यों, यह युग प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से नई पीढ़ी ने नए समाधान की मांग की है। इसे परंपरा की दुहाई देकर टाला नहीं जा सकता। ऐसा करने से नैतिकता की नीति उपेक्षित होगी और इससे होने वाली हानियां बढ़ती जाएंगी। नैतिकता क्यों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊर्जा के संरक्षण एवं ऊर्ध्वगमन हेतु। इस प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के सभी रहस्य समाये हैं। अनैतिक आचरण से प्राण ऊर्जा के अपव्यय की बात सर्वविदित है। हो भी क्यों नहीं, अनैतिकता से एक ही बात ध्वनित होती है, इंद्रिय विषयों का अमर्यादित भोग, स्वार्थ लिप्सा, अहंता एवं तृष्णा की अबाधित तुष्टि। फिर इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, प्राण की संपदा जब तक है तब तक यह सारा खेल चलता रहता है। लेकिन इसके चूकते ही जीवन ज्योति बुझने के आसार नजर आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से जो वर्जनाएं टूटती हैं, मर्यादाएं ध्वस्त होती हैं, उससे अपराध बोध की ग्रंथि पनपे बिना नहीं रहती। वैचारिक एवं भावनात्मक तल पर पनपी हुई ग्रंथियों से अंतर चेतना में अनगिनत दरारें पड़ जाती हैं। समूचा व्यक्तित्व विखंडित होने लगता है। दूसरों को इसका पता तब चलता है जब बाहरी व्यवहार असामान्य हो जाता है। यह सब होता है अनैतिक आचरण की वजह से। अभी हाल में पश्चिमी दुनिया के एक विख्यात मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ विल्किंसन ने इस संबंध में एक शोध प्रयोग किया है। उन्होंने अपने निष्कर्षों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज एंड इफेक्ट नाम से प्रकाशित किया है। इस निष्कर्ष में उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकारा है कि नैतिकता की नीति पर आस्था रखने वाले लोग प्रायः मनोरोगों के शिकार नहीं होते। इसके विपरीत अनैतिक जीवन यापन करने वालों को प्रायः अनेक तरह के मनोरोगों के शिकार होते देखा गया है। समाज मनोविज्ञानी एरिक फार्म ने अपने ग्रंथ मैन फॉर हिमसेल्फ में भी यही सच्चाई बयान की है। उनका कहना है कि अनैतिकता मनोरोगों का बीज है। विचारों एवं भावनाओं में इसके अंकुरित होते ही मानसिक संकटों की फसल उगे बिना नहीं रहती। योगीवर भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में इसकी चर्चा में कहा है, भोगे रोग भयम, यानी कि भोगों में रोग का भय है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि भोग होंगे तो रोग पनपेंगे ही। नैतिक वर्जनाओं की अवहेलना करने से निरंकुश भोगवादी रोगों की चपेट में आए बिना नहीं रहता। इनकी चिकित्सा नैतिकता की नीति के सिवा और कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो ये रोग इतने विचित्र होते हैं कि इन्हें महावैद्य भी समझने में विफल रहते हैं। घटना महाभिषक आर्यजीवक के जीवन की है। आर्यजीवक तक्षशिला के स्नातक थे। आयुर्विज्ञान में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की थी। गरीब भिक्षु से लेकर धनपति श्रेष्ठी एवं नरपति सम्राट सभी उनके स्वास्थ्य का आशीष पाते थे। मरणासन रोगी को अपनी चमत्कारी औषधियों से निरोग कर देने में समर्थ थे आर्यजीवक। उनकी औषधियों एवं चिकित्सा के बारे में अनेकों कथाएं, किंवदंतियां प्रचलित थीं। युवराज अभय कुमार एवं सम्राट बिंबिसार भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे समर्थ चिकित्सक जीवक अपने एक रोगी को लेकर चिंतित थे। इस रोगी का रोग भी बड़ा विचित्र था। यूं तो वह सभी तरह से स्वस्थ था, बस उसे तकलीफ इतनी थी कि उसकी दाईं आंख नहीं खुलती थी। इस परेशानी को लेकर जीवक अपनी सभी तरह की चिकित्सीय पड़ताल करा चुके थे। कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। शरीर के सभी अंगों के साथ आंख के सभी अवयव सामान्य थे। आर्यजीवक को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।
हार थककर उन्होंने अपनी परेशानी महास्थविर रेवत को कह सुनाई। महास्थविर रेवत भगवान तथागत के समर्थ शिष्य थे। मानवीय चेतना के सभी रहस्यों को वो भली भांति जानते थे। जीवक की बातों को सुनकर पहले तो उन्होंने एक पल को अपने नेत्र बंद किए, फिर हल्के से हंस लिए। जीवक उनके मुख से कुछ सुनने के लिए बेचैन थे। उनकी बेचैनी को भांपते हुए महाभिक्षु रेवत ने कहा, महाभिक्षक जीवक, तुम्हारे रोगों की समस्या शारीरिक नहीं मानसिक है। उसने अपने जीवन में नैतिकता की नीति की अवहेलना की है। इसी वजह से वह मानसिक ग्रंथि का शिकार हो गया है। उसकी मानसिक परेशानी ही इस तरह शारीरिक विसंगति के रूप में प्रत्यक्ष है। इसका समाधान क्या है आर्य? जीवक बोले, इसे लेकर तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ। प्रभु के प्रेम की उष्मा से इसे अपनी मनोग्रंथि से मुक्ति मिलेगी और यह ठीक हो जाएगा। जीवक उसे लेकर भगवान के पास गए। भगवान के पास पहुंचते ही उस रोगी युवक ने अपने मन की व्यथा प्रभु को कह सुनाई। अपने अनैतिक कार्यों को प्रभु के सामने प्रकट करते हुए उसने क्षमा की प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान ने उसे क्षमादान करते हुए कहा, वत्स, नैतिक मर्यादाएं हमेशा पालन करनी चाहिए। आयु, वर्ग, योग्यता, देश एवं काल के क्रम में प्रत्येक युग में नैतिकता की नीति बनाई जाती है। इसका आस्थापूर्वक पालन करना चाहिए। नैतिकता की नीति का पालन करने वाला आत्मगौरव से भरा रहता है, जबकि इसकी अवहेलना करने वालों को आत्मग्लानि घेरे रहती है। प्रभु के वचनों ने उस युवक को अपार शांति दी। उसे अनायास ही अपनी मनोग्रंथि से छुटकारा मिल गया। जीवक को तब भारी अचरज हुआ जब उन्होंने उसकी दाईं आंख को सामान्यतः खुलते हुए देखा। अचरज में पड़े जीवक को संबोधित करते हुए भगवान तथागत ने कहा, आश्चर्य न करो वत्स जीवक, नैतिकता की नीति स्वास्थ्य की उत्तम डगर है। इस पर चलने वाला कभी अस्वस्थ नहीं होता। वह स्वाभाविक रूप से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। जो इसे जानते हैं वे कर्मसु कौशलम के रहस्य को जानते हैं। कर्मफल के सिद्धांत को समझना भी अनिवार्य। कर्मसु कौशलम यानी कि कर्मों में कुशलता की सीख जरूरी है और यह तभी संभव है जब कर्मफल सिद्धांत को समझा जाए। इसे समझे बिना आध्यात्मिक चिकित्सा संभव नहीं। जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि उपयुक्त कारण के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। यदि जिंदगी में कुछ घटित हो रहा है तो इसके पीछे किन्हीं कारणों का होना आवश्यक है। फिर ये रोग शोक पैदा करने वाली घटनाएं हों अथवा हर्ष उल्लास के उत्प्रेरक घटनाक्रम। जीवन की किसी घटना को संयोग कहकर टालने की कोशिश करना पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। सच तो यह है कि प्रकृति के संपूर्ण परिदृश्य में कभी भी कहीं भी संयोग घटित नहीं होते। प्रत्येक घटना उपयुक्त कारणों के गर्भ से जन्म लेती है। प्रत्येक फल बीज के समुचित विकास का परिणाम होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार उपयुक्त कारणों को ढूंढने में असफल रहते हैं और अपनी इस असफलता को संयोगों के मत्थे मढ़कर छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया सिरे से गलत है। इसे गैर जिम्मेदारी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वर्तमान का अतीत होता है और उसका भविष्य भी। अतीत के गर्भ के बिना कोई वर्तमान अपना अस्तित्व नहीं पा सकता। इसी तरह वर्तमान के कार्यों की परिणति भविष्य में अपना सुफल अथवा कुफल प्रकट किए बिना नहीं रहती। घटना छोटी हो या बड़ी, प्रत्येक के साथ यही नियम विधान काम करता है। इसे अस्वीकारने अथवा झुटलाने की कोशिश अज्ञान जनित मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। कर्मफल का विधान की यही सच्चाई हमारी अपनी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। हमारा यह जीवन, यह मनुष्य जन्म किन्हीं संयोगों के कारण नहीं उपजा या पनपा है। इसके पीछे हमारे ही द्वारा किए गए सुनिश्चित कर्म हैं। हमारी बचपन की किलकारियाँ, किशोर वय की कुहेलिकाएँ, यौवन का पौरुष, बुढ़ापे की लाचारी के जिम्मेदार हमारे अपने सिवा और कोई नहीं। परमात्मा कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। उनकी कृपा या कोप के पीछे हमारे अपने ही सत्कर्म या दुष्कर्म जिम्मेदार होते हैं। जिंदगी में सुख आए अथवा दुख, उनके कारण केवल हम होते हैं। हमारी जिंदगी की छोटी या बड़ी सुखद अथवा दुखद परिस्थितियों के लिए हमारे सिवा कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं। जो जीवन की प्रकृति की, कर्मफल के नियम की, परमेश्वर के समर्थ विधान की इस सच्चाई को जानते हैं, उन्हीं को विवेकवान कहा जा सकता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारने वाले ऐसे कुशल व्यक्ति ही इसे संवारने का सच्चा प्रयत्न कर पाते हैं। अन्यथा और लोग तो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण अपनी विपन्नताओं का दोष दूसरों के माथे थोपते रहते हैं। इनकी विषम परिस्थितियों के लिए कभी तो भगवान जिम्मेदार होता है तो कभी भाग्य, कभी कोई मित्र तो कभी कोई शत्रु। हाँ, जब कोई सुखद परिस्थितियाँ इनके जीवन में आती हैं
तो इनकी अहंता का पारा एकाएक चढ़ जाता है और इसका श्रेय लेने में ये किसी तरह की भी कमी नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों का जीवन हमेशा ही विडंबना भरी कहानी बना रहता है। जिन्हें जिंदगी की आध्यात्मिक चिकित्सा में रुचि या रस है, उनसे समझदारी की अपेक्षा है। इसके लिए वे पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को स्वीकारें और बहादुरी से इसे निभाएं। इस रीति को निभाए बगैर महानतम आध्यात्मिक चिकित्सक भी हमारी कारगर चिकित्सा न कर पाएगा। योग ऋषि गुरुदेव का कहना था कि कर्मफल विधान आध्यात्मिक चिकित्सा का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसे समझे और स्वीकारे बिना किसी की कोई भी मदद संभव नहीं। इस संबंध में एक बड़ी मार्मिक घटना है। महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया। उसकी आयु यही कोई 30-35 वर्ष रही होगी, पर जिंदगी की मार ने उसे असमय बूढ़ा कर दिया था। रूखे उलझे सफ़ेद बाल, हल्की पीली सी धंसी आंखें, चेहरे पर विषाद की घनी छाया, दुबली पतली कदकाठी, सांवला रंग रूप। बड़ी आशा और उम्मीद लेकर वह गुरुदेव के पास आया था। आते ही उसने प्रणाम करते हुए अपना नाम बताया, उदयवीर घोरपड़े। साथ ही यह कहा कि वह महाराष्ट्र के जलगांव के पास के किसी गांव का रहने वाला है। इतना सा परिचय देने के बाद वह फफक कर रो पड़ा और रोते हुए उसने अपनी विपद कथा कह सुनाई। सचमुच ही उसकी कहानी करुणा से भरी थी। लंबी बीमारी से पत्नी की मृत्यु, डकैती में घर की सारी संपत्ति का लुट जाना और साथ ही सभी स्वजनों की नृशंस हत्या। वह स्वयं तो इसलिए बच गया क्योंकि कहीं काम से बाहर गया था। अब निर्धनता और प्रियजनों के बिछोह ने उसे अर्थ विक्षिप्त बना दिया था। जीवन उसके लिए अर्थहीन था और मौत ने उसे अस्वीकार कर दिया था। अपनी कहानी सुनाते हुए उसने एक रट लगा रखी थी कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा था। भगवान ऐसा अन्यायी क्यों है? पूज्य गुरुदेव ने बड़े प्यारे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अभी तेरा मन ठीक नहीं है। मैं तुझे कुछ बताऊंगा भी तो भी तुझे समझ नहीं आएगा। अभी तो मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी उस समय जन्मी जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरव सभा में गए थे और वहां उन्होंने उद्दंड दुर्योधन को दपटते हुए अपना विराट रूप दिखाया। इस दिव्य रूप को भीष्म, विदुर जैसे भक्तों ने देखा। ऐसे में धृतराष्ट्र ने भी कुछ समय के लिए आंखों का वरदान मांगा ताकि वो भी भगवान की दिव्य छवि निहार सके। कृपालु प्रभु ने धृतराष्ट्र की प्रार्थना स्वीकार की। तभी धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, आप कर्मफल सिद्धांत को जीवन की अनिवार्य सच्चाई मानते हैं। सर्वेश्वर, मैं यह जानता हूँ कि किन कर्मों के परिणाम स्वरूप मैं अंधा हूँ। भगवान ने धृतराष्ट्र की बात सुनकर कहा, धृतराष्ट्र, इस सच्चाई को जानने के लिए मुझे तुम्हारे पिछले जन्मों को देखना पड़ेगा। भगवान के इन वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र विगलित स्वर में बोले, कृपा करें प्रभु, आपके लिए भला क्या असंभव है। कुरु सम्राट के इस कथन के साथ भगवान योगस्थ हो गए और कहने लगे, धृतराष्ट्र, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 जन्मों में तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें अंधा होना पड़े। श्री कृष्ण के इस कथन को सुनकर धृतराष्ट्र बोले, तब तो कर्मफल विधान मिथ्या सिद्ध हुआ प्रभु। नहीं धृतराष्ट्र, अभी इतना शीघ्र किसी निष्कर्ष पर न पहुंचो। और भगवान धृतराष्ट्र के विगत जन्मों का हाल बताने लगे। एक एक करके 35 जन्म बीत गए। सुनने वाले चकित थे। धृतराष्ट्र का समाधान नहीं हो पा रहा था। तभी प्रभु बोले, धृतराष्ट्र, मैं इस समय तुम्हारे 108वें जन्म को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक युवक खेल खेल में पेड़ पर लगे चिड़ियों के घोंसले उठा रहा है और देखते देखते उसने चिड़ियों के सभी बच्चों की आंखें फोड़ दी। ध्यान से सुनो धृतराष्ट्र, यह युवक और कोई नहीं, तुम हो। विगत जन्मों में तुम्हारे पुण्य कर्मों की अधिकता के कारण यह पाप उदय न हो सका। इस बार पुण्य क्षीण होने के कारण इस अशुभ कर्म का उदय हुआ है। इस कथा को सुनाते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने उस युवक के माथे पर भौं के बीच हल्का सा दबाव दिया और वह निस्पंद होकर किसी अदृश्य लोक में प्रविष्ट हो गया। कुछ मिनटों में उसे पता चला गया कि जब वापस उसकी चेतना लौटी तो वो शांत था। गुरुदेव उससे बोले, समझ गए ना बेटा? वह बोला, हाँ गुरुजी, मेरे ही कर्म हैं। ये सब मेरे ही दुष्कर्मों का फल है। कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तभी सवेरा। अब से तुम अपने जीवन को संवारो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या करना होगा? उस युवक ने पूछा। चित्त के संस्कारों को जानो और इनका परिष्कार करो। गुरुदेव के इस कथन ने उसके जीवन में नई राह खोल दी।